नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड न्यूज वाणी में। तो हम लोगों ने विचार किया, हमारी सरकार ने विचार किया कि हमारी ऐसी बहनें जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, ग्राम संगठन के माध्यम से, क्लस्टरों के माध्यम से लगातार अपनी आजीविका का काम करती हैं, अपने स्वरोजगार का काम करती हैं, उनके बहुत सारे उत्पाद जो बाजारों में बिकते हैं या जो उनके पास बहुत सारा कच्चा माल आ गया है, कई बार बाजारों में वो बिक नहीं पाया, कई बार बन नहीं पाया, डिमांड कम हो गई, बहुत सारी दुकानें नहीं खुली, जिन दुकानों में वो सामान बिकता था उसको लेकर काफी परेशानियों में जैसे सभी लोग थे उसी प्रकार से आप सब लोग भी थे। तो हमने सोचा, हमारी सरकार ने ये तय किया कि हमारी बहनें जो इतना अच्छा काम करती हैं, स्वयं तो अपना रोजगार करती हैं, अपने साथ साथ पूरे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, ग्राम संगठन के माध्यम से और क्लस्टर के माध्यम से लाखों लोगों तक इस स्वरोजगार की योजना को पहुंचाती हैं, उसको चलाती हैं। तो उनको अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा रहना चाहिए, उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार आपकी सरकार है और सरकार आपकी साझीदार है, आपकी सहयोगी है। इसलिए हमने ये सारी योजनाएं, जिसमें 5 लाख रुपए तक का ऋण, उसके अलावा जो आप लोगों को अगले 3 महीने तक का जो अनुदान या सहायता राशि, प्रोत्साहन राशि जो हमने ये तय किया था, और 119 करोड़ रुपया सरकार ने इसके लिए निर्धारित किया था, आज आपके उसके खातों में आने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका मुख्य फोकस है कि हमारे देश की जो हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी मातृशक्ति है, उसको आगे आना चाहिए। उसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक के बाद एक योजना बनाई। आपने देखा होगा, आजाद भारत के अंदर हम 73-74 साल की आजाद भारत में प्रवेश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि तमाम जगह पर जो योजनाएं आज से कई साल पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, वो योजनाएं आज तक शुरू नहीं हो पाई। आज आप देखिए, उज्ज्वला गैस की योजना, उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री जी लेकर आए। ऐसी माताएं बहनें जो चूल्हा फूकते एक दिन में 300 बीड़ी और सिगरेट के बराबर जिनके कलेजे के अंदर वो धुआं चला जाता था बीड़ी सिगरेट का, उस धुएं से उसको निजात दिलाने का काम किसी ने किया है। उन माताओं बहनों को उन बीमारियों से निजात दिलाने को, किसी को पेट की बीमारी होती थी, किसी को सांस की बीमारी होती थी, किसी को फेफड़े की बीमारी होती थी, उन बीमारियों से निजात दिलाने का काम किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जब उन्होंने शुरू किया, पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से औसत हमारे बालकों में और बालिकाओं में कम होता जा रहा था, जिस प्रकार से नीचे गिरता जा रहा था, एक असमानता पैदा हो रही थी, उस असमानता को दूर करने के लिए बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ अभियान उन्होंने देश के अंदर शुरू किया। हमने उत्तराखंड के अंदर भी इसको बहुत सख्ती से इस पर काम कर रहे हैं, बहुत जागरूकता से काम कर रहे हैं, लगातार इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि अभी आज मैं आयुष्मान भारत योजना की बात करता हूं, दुनिया की सबसे बड़ी आयुष्मान भारत योजना, ऐसी योजना जो हमारे समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति हैं, हमारे समाज के अंतिम छोर में रहने वाले हैं, यानी कि जिनके पास अपने साधन नहीं है, संसाधन नहीं है अपने घरों में इलाज करवाने के लिए, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं है, उनको भी प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए की धनराशि प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से देने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। उत्तराखंड के अंदर 3.5 लाख लोगों ने अभी तक इस योजना से लाभ उठाया है, 3.5 लाख लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। इसके साथ साथ 460 करोड़ रुपया सरकार का उत्तराखंड के अंदर इस योजना में खर्चा हुआ है। और हमने अभी पिछले दिनों आयुष्मान भारत योजना के 3 वर्ष पूरे हुए, हमने कहा है कि ये योजना और ज्यादा तेजी से नीचे जानी चाहिए।
बहुत सारे ऐसे उसके अंदर ऐसी बीमारियां थी, उन बीमारियों को आयुष्मान भारत में अभी तक सम्मिलित नहीं किया गया था। जगह जगह से जो बातें आई हैं, लोगों के बीच में से जो एक आवश्यकता और एक जरूरत बताई गई है, उसमें हमारे किडनी ट्रांसप्लांट और तमाम जो गंभीर बीमारियां हैं, उन बीमारियों को भी अब आयुष्मान भारत योजना में हमने सम्मिलित किया है। आप सबको शुद्ध जल प्राप्त हो, इसके लिए योजना बनाई गई है कि 2023 तक हमारा लक्ष्य है कि हर घर में नल होगा और हर घर में नल से जल होगा, और ग्रामीण क्षेत्रों में ये कनेक्शन मात्र 1 रुपए में दिया जाएगा। मैं आज के अवसर पर आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, जब मैंने ये स्वयं सहायता समूह के लिए जब ये घोषणा करी कि हम अपनी राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़ी हुई जो हमारी बहनें हैं, हमारे ग्राम्य विकास मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, स्वामी अतिशुरानंद जी, जो हमेशा बहनों के बारे में चिंता करते हैं, हमेशा आज कह रहे थे मुझसे अभी कि आज आपको हमने बहनों के बीच में बहनों से मिलवाया है, जिनके लिए आप ये योजना लेकर आए हैं, जिनके लिए आपने ऋण की योजना बनाई है, ये पैकेज की योजना दी है। ऐसी तरीके से आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड के हर जिले में इस प्रकार का वो कार्यक्रम करना चाहते हैं हमारी बहनों के लिए। और हमने 119 करोड़ रुपए का जिस दिन ये पैकेज घोषित किया था, हमारे बीच में बहुत सारी हमारी बहनें आई थी, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई बहनें थी, ग्राम संगठन की थी, वो सब लोगों ने आकर हमसे डिमांड करी। उन्होंने कहा कि हमको इस प्रकार की योजना की जरूरत है, हम लोगों को इस समय सहायता की जरूरत है। हमने जब पांडे जी वहां बैठे, पांडे जी जिस दिन मैं योजना अनाउंस कर रहा था, तो उसके अगले दिन जब अखबार में हमने योजना अनाउंस करी, तो हमारे यहाँ ऐसे राजनेता नेता जो लोग प्रतिपक्ष में हैं, वो अखबारों में बयान देने लगे, बोले ये पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री, इन्होंने जो है ये योजना तो बहुत सारी अनाउंस कर दी है, घोषणा कर दी है, अब ये पूरी कैसे होंगी? पूरी नहीं होंगी। अब बताइए आपके बीच में पूरी हो रही कि नहीं हो रही है घोषणा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए आप ये योजना पूरी हो रही कि नहीं हो रही जो हमने घोषणा करी है? हाथ उठा के बताइए बहनों। इसी प्रकार से हमने जितनी घोषणाएं करी हैं, वो सारी की सारी घोषणाएं वो धरातल पर उतरेंगी, उनके शासनादेश निकलेंगे, उन पर काम शुरू होगा, और जो योजनाओं का हम शिलान्यास करेंगे वो योजनाएं उनका लोकार्पण भी होगा, वो योजनाएं पूरी भी होंगी। और मैं अपने अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं, अभी हम रोजगार का मेला, आज जगह जगह पर रोजगार के मेले लग रहे हैं, जगह जगह पर स्वरोजगार के कैंप लगाए जा रहे हैं। हमने कहा है, एक मंत्र में जो हमेशा कह रहा हूं कि हमने 3 मंत्र हमने दिए हैं। सरलीकरण का मंत्र, यानी कि कोई काम, कोई जनप्रतिनिधि, कोई जन सामान्य हमारे अधिकारी गणों के पास आएगा, तो सबसे पहले उसका कितना भी कठिन काम क्यों न हो, उस काम को उनके मन में भावना आनी चाहिए कि इसका सरलीकरण होना है, और सरलीकरण के बाद उसका समाधान होना है, और जब समाधान हो जाए तो उसका निस्तारण होना है। सभी अधिकारियों को हमने कहा है कि आप लोगों के बीच में से लगातार ये बात उठती थी कि अधिकारीगण सुनवाई नहीं करते हैं, अफसरशाही हावी है। हमने कहा है, एक आदेश जारी कर दिया है पूरे प्रदेश के अंदर, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक प्रत्येक कार्य दिवस पर हमारे सारे अधिकारी अपने दफ्तरों में पाए जाएंगे, और जो भी जनता का आदमी उनके पास जाएगा उसकी सुनवाई होगी और उन समस्याओं का समाधान होगा, उसका निस्तारण होगा। मैं आज के अवसर पर